Hello everyone, welcome to a new video social responsibilities of business and business ethics. So, as you know, business जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है बट एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज़ सर्विंग इन द सोसाइटी उसके कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं एज पार्ट ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स सोसाइटी. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में जो बिजनेसेस हैं they take it as a duty to contribute positively to the society अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के साथ साथ. इट मीन्स प्रॉफिट मेकिंग से बियॉन्ड इसमें इंक्लूडेड हैं एथिकल एनवायरमेंटल एंड सोशल वेलबींग एस्पेक्ट्स. द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नीड ट्रस्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन. जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है बिजनेस का उससे ट्रस्ट और लॉयल्टी बनती है कस्टमर्स में और इट ऑल्सो लीड्स टू सस्टेन प्रॉफिट्स. एग्जाम्पल, ए कंपनी जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग में डील करे उससे उसके कॉन्शियस बायर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज पैकेजिंग इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली. देन स्टेक होल्डर्स जो कि हैं हमारे कस्टमर, एम्प्लॉयज़, सोसाइटी, उनके साथ भी ट्रस्ट बिल्डअप होता है. ऑल राइट. पब्लिक इमेज बेटर होती है इससे हमारी गुडविल रेपुटेशन बनती है क्योंकि जो बिजनेस है वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन जैसे टाटा ग्रुप है ये जाना जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए. इसके साथ ही इसलिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है क्योंकि जो कंपनीज हैं वो बेनिफिट होती हैं टैक्स एस्पेक्ट्स में एज वेल एज दे गेट टैक्स अवार्ड्स जो एलिजिबल होती हैं. सो उनको कम गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस इंटरफेरेंस फेस करनी पड़ती है बिकॉज दे आर नोन एज रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस बिकॉज दे आर सर्विंग टू द सोसाइटी. देन एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है क्योंकि वर्कर्स प्राउड फील करते हैं कि वो एक एसोसिएटेड हैं एक ऐसी कंपनी से जो रिस्पॉन्सिबल है और उससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है. एग्जाम्पल, इन्फोसिस वो ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए भी एजुकेशन और वेलनेस को प्रमोट करता है. अब बिजनेस जो है उसकी एक्टिविटीज़ नेचर को अफेक्ट करती हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करे और सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज़ करे एज पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. आईटीसी अपने एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा. देन सोशल जस्टिस भी नीड में आता है क्योंकि जो बिजनेसेस हैं उन्हें इक्वालिटी सपोर्ट करना चाहिए और वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करना चाहिए सोसाइटी में. एग्जाम्पल, कंपनीज रनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड यूथ. देन इम्पोर्टेंस, जितने लीगल इश्यूज हैं उनका रिस्क कम हो जाता है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करने से. देन एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इनकरेज होती है, बिजनेसेस की एक्टिविटीज़ में ट्रांसपेरेंसी आती है और इसके साथ ही रिलेशनशिप स्मूथ होते हैं बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी. ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है सोसाइटी में और इवन प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉर अ बेटर फ्यूचर. ओके, देन एग्जाम्पल्स ऑफ CSR एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में जैसे कि कोई हॉस्पिटल है वो अपना हेल्थ कैंप लगाए किसी स्कूल्स में. ऑल राइट. देन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप. देन कोई बिजनेस किसी डिज़ास्टर के टाइम पे डोनेशन दे एज पार्ट ऑफ रिलीफ फंड्स, प्रमोटिंग विमेन एम्पावरमेंट. सो दीज आर few examples of CSR.
देन आर्ग्यूमेंट्स फॉर। ऑलराइट, तो इसके फेवर में सबसे पहले देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए बिजनेस को। ऑलराइट, तो सबसे पहले बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस होगा तो उसकी गुडविल बनेगी, ब्रांड लॉयल्टी बनेगी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स मिलेंगे उसको। जैसे कि टाटा और इन्फोसिस, ये रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड कंपनीज हैं अपने सीएसआर वर्क के लिए। पब्लिक इमेज भी बेटर होती है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। कंपनी एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज, डोनेशन, डिजास्टर्स के टाइम ऐसे सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो उससे पब्लिक एप्रिसिएशन गेन हो सकती है। देन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी कम होती है सीएसआर एक्टिविटीज से, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस होते हैं और उनको लेस रेगुलेशंस फेस करनी पड़ती हैं और मोर ऑफनली गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है। जैसे कि फर्म्स जो इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करते हैं उनको जल्दी अप्रूवल मिल सकती है या टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देन एम्प्लॉयज़ का मोरल भी इंक्रीज होता है, प्राउड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं काम करते हुए एक सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट में। कंपनीज जैसे कि ऑफर कर रही हैं कम्युनिटी वॉलंटरी अपॉर्चुनिटीज, ये क्या करेंगी, एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करेंगी। देन प्रोटेक्ट्स इन्वायरमेंट, सीएसआर एक्टिविटीज से पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं और सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। आईटीसीज एग्जाम्पल वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। देन ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, बिजनेसेस को सोसाइटीज के रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं तो उसको इन रिटर्न सोसाइटी को भी बैक में कुछ देना चाहिए। एग्जाम्पल एक फैक्ट्री जो कि सिचुएटेड है, उसके आसपास रेजिडेंट्स रह रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सेफ्टी और क्लीनलीनेस प्रोवाइड करे। ऑलराइट, बिकॉज इट्स सर्विंग इन द सोसाइटी, so it should give back to society also. Now arguments against social responsibility. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ अगर बिजनेस ले तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसके फेवर में नहीं आती हैं। सबसे पहले बिजनेस तो जाना जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, चैरिटी के लिए नहीं, सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए तो नहीं, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं। ऑलराइट, इसकी प्राइमरी ड्यूटी है। तो ये पॉइंट कहते हैं कि जैसे स्मॉल बिजनेस है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता सीएसआर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करने के लिए, बिकॉज इससे क्या होगा, उसका फोकस कोर एक्टिविटी जो है बिजनेस की उससे हट सकता है। द लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, बिजनेसेस जो हैं वो इतनी नॉलेज नहीं रखते कि वो सोशल इश्यूज़ को हैंडल कर सकें, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, बिकॉज उनका अपना एक कोर बिजनेस होता है। जैसे टेक कंपनी है, वो इतनी स्किल्ड नहीं हो सकती कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मैनेज कर सके एज पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। इवन सीएसआर एक्टिविटीज़ एक्सपेंसिव तो होती हैं, साथ में कम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि स्विचिंग टू इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स। इससे क्या होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस रेस करने पड़ जाएंगे। देन फोकस ऑन सोशल गोल्स may shift attention from business goals, like managers वो ज़्यादा सीएसआर प्लानिंग में टाइम स्पेंड करने लगे इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी और सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। इसके अलावा जो भी सीएसआर की एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो ऑफन पास हो जाती है कस्टमर्स पे। क्यों? क्योंकि जो हायर प्रोडक्ट प्राइसेस हैं उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ जो बिजनेस ने की, लाइक डोनेशंस और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के साथ। So we can say in a crux arguments for, in favor and arguments against social responsibilities कि जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि एक बैलेंस लेकर आए प्रॉफिट्स के साथ साथ सोशल गुड के लिए, so that
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी बने रहे और ट्रस्ट भी बना रहे. सो there's a need to maintain a balance between economic activities and social activities in the form of profits and social good. Okay, then we have reality and practical implementation. Now, अब businesses बात तो करते हैं social responsibility की, पर इसकी जो actual implementation है, जब इसको actually हम प्रोसीड कर रहे हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, साइज, रिसोर्सेज, इंटेंशन पे. तो इसका क्या रियलिटी चेक है, लेट्स सी. सबसे पहले पॉजिटिव रियलिटी की बात करते हैं. बिजनेसेस जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं सीएसआर पॉलिसीज एज पार्ट ऑफ देयर ब्रांड एंड लीगल कॉम्प्लायंस. ओके, जैसे टाटा ग्रुप है, ये हॉस्पिटल, स्कूल, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन करते हैं. और इन्फोसिस, ये एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर में इन्वॉल्व है. देन रियलिटी चेक में लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं. जो कंपनीज एक्ट है 2013, इसमें ये कहा गया है कि जो कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर या प्रॉफिट है, उन्हें स्पेंड करना है एटलीस्ट 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट्स ऑन सीएसआर एक्टिविटीज. इससे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की भी श्योरिटी हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी की भी. देन बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कुछ कंपनी सीएसआर के साथ अलाइन करती हैं विद देयर कोर बिजनेस, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए. जैसे आईटीसी लिमिटेड है, ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, जिससे कि ये अपनी एग्री बिजनेस को भी सपोर्ट कर रही है, सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी. नाउ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, नाउ लेट्स सी सम चैलेंजेस. ये तो पॉजिटिव पार्ट्स थे, हमें जो दिखाई देता है रियलिटी चेक, लेकिन क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिजनेस को सच में. सबसे पहले विंडो ड्रेसिंग. जो फर्म्स सीएसआर करती हैं फॉर मार्केटिंग के लिए मेनली और लीगल कॉम्प्लायंस के लिए, वो जेन्युइन इम्पैक्ट नहीं बना पाती. जैसे कोई कंपनी एफॉरेस्टेशन, ट्रीज प्लांटिंग का काम करता है साल में सिर्फ एक बार, ताकि एनुअल रिपोर्ट्स में वो पब्लिश हो सके. सो दैट इज जस्ट अ विंडो ड्रेसिंग हो रही है. देन स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, उनके पास इतने रिसोर्सेस अवेयरनेस नहीं होते कि वो प्रॉपर सीएसआर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सके. जैसे कि एक लोकल फैक्ट्री है, उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो सोशल कॉजेस में कंट्रीब्यूट कर सकें डिस्पाइट विलिंगनेस. देन इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाती इन एक्टिविटीज़ की, कोई फॉलोअप नहीं, कोई सीएसआर प्रोजेक्ट्स एक्चुअली हेल्प नहीं कर रहे होते सोसाइटी को. जैसे कि एनजीओज को अगर फंड्स डोनेट किए तो वो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो पाते क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है. देन सीएसआर एक्टिविटी सिर्फ अर्बन फोकस्ड हैं, रूरल रिमोट एरियाज रह जाते हैं. जैसे हेल्थ कैंप्स और एजुकेशन ड्राइव्स आर मेनली अर्बन फोकस्ड, इसमें ट्राइबल एरियाज निगलेक्ट हो जाते हैं. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम पार्ट 1. I'll see you in next part of business ethics and social responsibilities of business. Till then, like, subscribe and share.